नमस्ते विद्यार्थियों, मैं विकेंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गलोड़ा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है हमारी ये BA BEd थर्ड ईयर एवं BSc BEd थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। उनका जो थर्ड ईयर में सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम तथा ज्ञान, कह सकते हो या फिर ज्ञान तथा पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, ये सब्जेक्ट हैं और इस सब्जेक्ट के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है जिसका नाम है ज्ञान, मीमांसा, ज्ञान और संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है जानना। ज्ञान आपको पता ही होगा, ज्ञान किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि ज्ञान कहते किसे हैं, ज्ञान में कौन कौन सी बातें आती हैं, ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया जाता है, उन सारी बातों के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे साथ जुड़ जाइए और हम मिलकर के आज के इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। ज्ञान का अर्थ। ज्ञान का अर्थ, ज्ञान एक ऐसा शब्द है, ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो सामान्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ज्ञान शब्द का उपयोग हर व्यक्ति करता है, चाहे वह व्यक्ति हो या जानवर, सबके लिए ज्ञान उपयोगी है। हर व्यक्ति में, हर जानवर में कोई न कोई ज्ञान की बात जरूर होगी और होती ही। ज्ञान किसी वस्तु या विषय के संबंध में यथार्थ जानकारी है। ज्ञान क्या है? किसी विषय वस्तु के बारे में विस्तार से जो जानकारी होती है वही क्या है? ज्ञान है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं यह मार्कर। इस मार्कर के बारे में आपको अगर पूरी जानकारी है तो क्या हो गया? ज्ञान हो गया। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो ये ज्ञान नहीं कहलाएगा, अधूरा ज्ञान कहलाएगा। आपको इस मार्कर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली आपने तो क्या हो गया? ज्ञान हो गया। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ज्ञान नहीं कहलाया, अधूरा ज्ञान कहलाता है। ज्ञान अर्थ बहुत व्यापक है। ज्ञान का जो अर्थ जो है ना वो बहुत ही व्यापक है। ज्ञान का प्रयोग भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। ज्ञान का प्रयोग भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों जगत में या दोनों संदर्भों में किया जाता है। अब दोनों संदर्भों में किया जाता है तो भौतिक किसे कहते हैं और आध्यात्मिक किसे कहते हैं? भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है, कौन सा जगत कौन सा कहलाता है? भौतिक जगत। भौतिक जगत किसे कहते हैं? तो हमारे आसपास के परिवेश में वे वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं हमारे दैनिक जीवन में निरंतर, वे क्या कहलाती है? भौतिक जगत कहलाता है। भौतिक जगत में जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे उठने बैठने खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना या विस्तार से उसका अध्ययन करना, यही क्या है? हमारे लिए भौतिक जगत है। भौतिक जगत के अंदर संसार की वे सारी वस्तुएं आ गई जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वे सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वह भौतिक जगत के अंदर आती है। अब बात कर लेते हैं कि आध्यात्मिक जगत क्या है। आध्यात्मिक जगत कहते किसे? तो जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत यानी कि हम जो कल्पना करते हैं,
हमारे मस्तिष्क के द्वारा हम जिन वस्तुओं की कल्पना करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम उस तरीके से इसको प्राप्त करेंगे या हम ऐसा करेंगे, ये सारी चीजें क्या है? एक कल्पना है, आध्यात्म। आपने भगवान को नहीं देखा तो भगवान क्या है? एक आध्यात्मिक जगत के अंदर निवास करते हैं। आपने न मैंने किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम कहते हैं ना भगवान है, तो कहाँ है? यह एक आध्यात्मिक जगत है। ऐसी कल्पनाएं करना जिसके बारे में हम जिसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में ही वो बातें चल रही होती हैं, तो वह क्या है? एक आध्यात्मिक जगत है। जैसे कि भगवान की भक्ति करना, हमें भगवान दिखाई नहीं देते लेकिन हम उसकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? एक आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई है। आध्यात्मिकता का भी ज्ञान प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं। भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान, भौतिक वस्तुओं का ज्ञान उसके संपर्क में आने से किया जाता है। अगर आपको भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है, तो जो वस्तुएं हैं भौतिक जगत की, उसके संपर्क में आएंगे तो ही उसका ज्ञान हम प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि आपको मैंने अभी अच्छे तरीके से समझाया कि भौतिक जगत की वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो, पत्थर है, सोना है, चांदी है, गेहूं है, टेबल है, कुर्सी है, ये इस मार्केट को ले सकते हो, इस ब्लैक बोर्ड को ले सकते हो, पंखे को ले सकते हो, टीवी को ले सकते हो। ये सारी चीजें क्या है? आप और भी प्रकृति को भी ले सकते हो इसके अंदर। तो ये सारी चीजें क्या है? भौतिक जगत की वस्तुएं हैं। आप उस भौतिक जगत की वस्तुओं के संपर्क में आएंगे तो उसका ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। आप दैनिक जीवन में जिस मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं आवागमन के लिए, आप उस मोटरसाइकिल को चलाते हैं रोज, तो आपको उसके बारे में ज्ञान है, आपने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि आप उसके संपर्क में आए, डेली रूटीन में आपके वो वस्तु काम में आ रही है। जैसे आप पेन से लिखते हो, रोज पढ़ते हो, रोज पेन से लिखते हो, तो आपको पेन का ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? तो आप रोज उस पेन का उपयोग करते हो। आपके पास मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन का आपको पूर्ण रूप से ज्ञान है। कैसे है? क्योंकि आप उस मोबाइल का रोज उपयोग करते हैं, तो डेली रूटीन में वो वस्तु आपके संपर्क में आने के कारण आपको उसका ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका ज्ञान, भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना है तो उन वस्तुओं के संपर्क में हमें जाना पड़ेगा। जैसे हम इसके अंदर प्राणियों को ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के यहाँ पर हमने हाथी को देखा, ये क्या है? भौतिक जगत का ज्ञान है। हाथी प्राणी है, उसको आपने देखा, तो आपने देखने के बाद में क्या ज्ञान प्राप्त किया? तो आपने हाथी को देखा, हाथी को देखने के बाद में आपने यह ऐसा, आपको यह लगा कि हाथी की एक सूंड होती है, 4 पैर होते हैं, कान बड़े बड़े होते हैं, एक पूंछ होती है, उसका विशालकाय शरीर होता है, उसकी आंखें होती हैं। ये सारी चीजें आपने उस हाथी को देखा और आपने उसका ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि किसी भी वस्तु को देखना और उस वस्तु के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना ही भौतिक ज्ञान कहलाता है। ऐसे उदाहरण के तौर पर आप अन्य वस्तुओं को भी ले सकते हो। तो यह एक उदाहरण है, मैंने यहाँ पर उदाहरण पूरा नहीं लिखा है, तो आप जब भी नोट करोगे उस उदाहरण के अंदर पूरा लिख सकते हो। जैसे हाथी का उदाहरण आपको लिख लेना है। हाथी को देखा, तो हाथी को देखने के बाद में आपने क्या क्या देखा? हाथी की एक बहुत बड़ी सूंड थी, उसकी पूंछ थी, 4 पैर थे, विशालकाय शरीर था, बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी, बड़े बड़े कान थे। ये सारा क्या है? तो उसका उदाहरण है भौतिक जगत का। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में, इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में साक्ष्य, तर्क, बुद्धि तथा अन्य अंतः प्रज्ञा आदि का सहारा लिया जाता है। अब आध्यात्मिक जगत का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? तो साक्ष्य कैसे? जैसे आपने कहा भगवान है, भगवान है तो कहाँ है? हमने भगवान के साक्ष्य के तौर पर हमने देखी, उनका हमने मंदिर बनाया, मंदिरों के अंदर उनकी मूर्तियां हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, तो हमारे सामने एक साक्ष्य है। जैसे कि प्राचीन समय में हम जो मंदिर है उनको देखते हैं, तो उनको देखने के बाद में हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि अवश्य रूप से पहले भगवान होंगे थे, इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया था, तभी तो उनकी मूर्तियां हैं, तभी
की जो सभ्यताएं हैं उनकी जब हम खुदाई करते हैं या उनको जब हम खुदाई के द्वारा उनके अंदर से जो हम वस्तु निकालते हैं उनके अंदर भगवान की मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो साक्ष्य है। उन साक्ष्य के आधार पर, उन तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस भौतिक जगत के अंदर पहले भगवान थे, तो वह जो भगवान है वह आध्यात्मिक ज्ञान, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जो भी बताया आप इसको नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। मेरे साथ साथ में बहुत सारे ऐसे मैं उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो मैंने यहाँ नहीं लिखे, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ में आपको जो भी वस्तु उचित लगती है कि नहीं ये हमें नोट करनी चाहिए, आप नोट कर सकते हो। मैंने जो भी बोर्ड पर लिखा है आपके सामने, इसको एक आप नोट रजिस्टर बनाइए और उसके अंदर डेली का डेली इसके अंदर लिखिए, ताकि ये आपके लिए नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो ज्ञान की अवधारणा के आधार पर, ज्ञान की अवधारणा के आधार पर ज्ञान को दो भागों में बांटा गया। ज्ञान की अवधारणा के आधार पर ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। साथ साथ में छोटे प्रश्न भी आप बना सकते हैं और ये बहुत ही आपके काम में आएंगे। तो ज्ञान की अवधारणा के आधार पर ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। अब दो भागों में बांटा गया है, दो भाग कौन कौन से हैं ज्ञान के अवधारणा? ज्ञान की अवधारणा के आधार पर ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है विशिष्ट ज्ञान और दूसरा है सामान्य ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान, दूसरा है सामान्य ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का अध्ययन करते हैं। विशिष्ट ज्ञान, इस ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। इस ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो आत्मा का परमात्मा, जो आत्मा का परमात्मा एवं आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। दूसरे शब्दों में इस ज्ञान का संबंध परलौकिक जगत से होता है, परलौकिक जगत से भी होता है विशिष्ट ज्ञान का संबंध। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान किसे कहते हैं? सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं का, उन सभी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान सम्मिलित होता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इसको हम छू सकते हैं। तो यह क्या है? सामान्य ज्ञान। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं यह टेबल, पंखा, कुर्सी, ये सारी चीजें क्या है? एक सामान्य वस्तुएं हैं और यह भौतिक जगत के अंदर आती है। तो सामान्य ज्ञान के अंदर वे वस्तुएं आती हैं जिनको हम देख सकते हैं, हमारे हाथों से हम छू सकते हैं। ये सारी चीजें सामान्य ज्ञान के अंदर आती हैं। विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान वह ज्ञान है जो आत्मा का परमात्मा से एवं आध्यात्मिक ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। तो अवधारणा के, ज्ञान की अवधारणा के आधार पर ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है विशिष्ट ज्ञान और दूसरा है सामान्य ज्ञान। एक बार पुनः समझ लेते हैं विशिष्ट ज्ञान क्या है। तो इस ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है, इस ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंतर्गत आत्मा का परमात्मा से एवं आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना। अब आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत उसे सम्मिलित किया जाता है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम नहीं कर सकते, उस ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद में सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान किसे कहते हैं? सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान, जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जिन वस्तुओं का हम उपयोग कर सकते हैं,
पेन का उपयोग, हमने जब पेन को देखा, पेन को हमने चलाया, कौन से कलर